Assalamu alaikum friends, myself Imran and it's my new YouTube channel namely Daily Stuff and it's actually my first video on this channel namely Daily Stuff. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा क्योंकि जो भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगा इन फ्यूचर आपको उस वीडियो के रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है हमारा होगा जिस पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्चुअली कुछ बेसिक टर्म्स हम डिस्कस करेंगे रिलेटिंग अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअली। ठीक है, जो दैट मीन्स कि जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी बेसिक टर्म्स यूज़ की जाती है आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आप जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि जो पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट के जो पोस्ट्स अब निकलने वाले हैं, अभी उनके फॉर्म्स अब अवेलेबल नहीं है लेकिन उसका जो सिलेबस है वो निकल आया है। एंड अगर हम सिलेबस की तरफ देखते हैं तो सिलेबस में 120 मार्क्स उन्होंने रखे हैं एंड 120 मार्क्स डिवाइड किए हैं उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, उनमें से एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जिसमें 30 मार्क्स उन्होंने रखे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने रखे हैं ये अकाउंटिंग में भी। एंड आज हम उनके जो बेसिक टर्म्स है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पहली जो टर्म हम आज डिस्कस करेंगे वो होगा वो है ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये पहली टर्म है जो हम डिस्कस करेंगे। सो अगर हम ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन की तरफ देखेंगे, इट मीन्स एन इवेंट और अ बिजनेस एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ बिटवीन पार्टीज। दैट मीन्स सिंपली मीन्स कि डिफ़िकल्ट सी बात नहीं है समझना, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है समझना, एक आसान सा एक डिफिनेशन है। इट मीन्स एन इवेंट और अ बिजनेस एक्टिविटी, ये हम बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन एक इवेंट होता है। ठीक है, एक इवेंट को हम ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं, एक बिजनेस एक्टिविटी को हम ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। लेकिन इट हैज़ अ कंडीशन, इसकी एक कंडीशन होती है कि कब हम एक इवेंट एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन बोलेंगे, बिजनेस एक्टिविटी को हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। हम इवेंट या बिजनेस एक्टिविटी को तब ट्रांजैक्शन बोलेंगे जब इवेंट में, बिजनेस एक्टिविटी हो या इवेंट हो, अगर जब इसमें क्या होगा, मनी इन्वॉल्व होगा, मनी एक्सचेंज हुआ होता होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स सिंपली मीन्स कि अगर हम एग्जांपल लेंगे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे कुछ ख़रीदना है, मुझे कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे एक बुक परचेज़ करनी है, मैं बुक सेलर के पास जाता हूँ मार्केट, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मुझे एक बुक चाहिए। ठीक है, वो मुझे बोलता है कि हाँ कोई मसला नहीं है, ये बुक लीजिए, इसका लेकिन एक प्राइस है, एक वैल्यू है जो आपको पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 250 आपको पे करने होंगे इस बुक के लिए। दैट मीन्स कि परचेज कर, मैं तो परचेज कर रहा हूँ बुक, वो मुझे परचेज ये बुक दे रहा है, बट इन रिटर्न मुझे क्या करना होगा, मुझे उसको पैसे देने हैं, इन पेमेंट करनी है उस बुक के लिए। दैट मीन्स कि वो मुझे बुक दे रहा है एंड मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। दैट मीन्स कि मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है। दैट मीन्स कि वो ट्रांजैक्शन हो रही है, वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, the event can be measured in terms of money and change the financial position of a person. द इवेंट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट मीन्स सिंपल सी बात है, जब ट्रांजैक्शन हमने देखा कि ट्रांजैक्शन वो एक इवेंट होता है या एक बिजनेस एक्टिविटी होती है जिसमें पैसा एक्सचेंज होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, तो सिंपल सी बात है, हम ट्रांजैक्शन को क्या कर सकते हैं, हम ट्रांजैक्शन को मेजर भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी इन्वॉल्व हो रहा है, दैट सिंपल सी बात है कि हम मनी में ही उसको मेजर कर सकते हैं। एंड चेंज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ पर्सन, एंड जो पर्सन होता है, जो पार्टीज होती है, उनको जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो भी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल हम कैसे समझेंगे, परचेज ऑफ गुड्स वुड इन्वॉल्व रिसीविंग मटेरियल। परचेज ऑफ गुड्स से क्या होता है, जब आप जब फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि मेरे पास कोई मटेरियल आ रहा है, मेरे पास कोई प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, रिसीविंग मटेरियल, एक तो रिसीविंग मटेरियल होगा, ठीक है, रिसीव मटेरियल होगा, प्रोडक्ट रिसीव होगा, एंड मेकिंग पेमेंट, मगर परचेज करने के लिए मुझे पेमेंट भी करनी होगी, जो मैं प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ उसके लिए मुझे पेमेंट भी करनी पड़ेगी। और क्रिएटिंग एन ऑब्लिगेशन टू पे टू द सप्लायर एट अ फ्यूचर डेट, इसमें दो कंडीशंस होती है, या तो मैं जिस टाइम मुझे मैं प्रोडक्ट ये परचेज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मार्केट गया, मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किया, मेरे पास प्रोडक्ट आया। ठीक है, मेरे पास प्रोडक्ट आया, मेरे हाथ में प्रोडक्ट आया, एंड उसी टाइम मैं पेमेंट करूँगा, मैं उस दुकानदार को उसी टाइम पेमेंट दूंगा। फॉर एग्जांपल 250 की बुक मुझे आ रही थी, मैंने प्रोडक्ट लिया, बुक ली, मैंने उसी टाइम उसको पेमेंट दी, 250 रुपीज़ दी। दैट मीन्स कि मैं उसको उसी टाइम
पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, उसको कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मैं उसको बोलूँगा भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं फ्यूचर डेट पे कभी मैं फ्यूचर डेट पे आपको पैसे दूंगा। दैट मीन्स कि मैं क्रेडिट बेस पे प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, ठीक है। मैं क्रेडिट बेस पे, दो कंडीशंस होती है, या तो कैश क्रेडिट, या तो कैश ट्रांजैक्शन, या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन उसी टाइम जिस टाइम मैं प्रोडक्ट पर ये रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है, उसी टाइम मैं पेमेंट करूँगा। या मैं उसको बोलूँगा भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप मुझे प्रोडक्ट दो, लेकिन फ्यूचर डेट में मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा। दैट मीन्स कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। ये हुआ ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब है दूसरी टर्म जो हम डिस्कस करेंगे, वो है गुड्स एंड सर्विसेज। दीज आर टेंजिबल आर्टिकल और कम्युनिटी इन विच बिजनेस डील्स। पहले हम देखेंगे गुड्स क्या होता है। गुड्स की डेफिनेशन जो है, दीज आर टेंजिबल आर्टिकल्स। अगर हम टेंजिबल की बात करेंगे, टेंजिबल वर्ड की बात करेंगे, टेंजिबल मीन्स अ थिंग, अ कम्युनिटी, वो एक चीज़ जिसको हम चेक, ये टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि गुड्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम, या ये क्या होते हैं, ये वो आर्टिकल्स होती है या कम्युनिटी हम बोल सकते हैं जिसको टच और सीन कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इन विच ए बिजनेस डील्स, जिस चीज़ में एक बिजनेस डील करती होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल वो मतलब टूथब्रशेस का मैन्युफैक्चर करती है, वो टूथब्रशेस का बिजनेस करती है, टूथब्रशेस बनाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं। दैट मीन्स कि वो बिजनेस किस चीज़ में डील करती है, टूथब्रशेस के बिजनेस में डील करती है। दैट मीन्स जिस चीज़ में एक बिजनेस डील करती होगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, गुड्स बोल सकते हैं। These articles or commodities are either bought and sold or produced and सोल्ड। इसमें दो कंडीशंस होती है, या तो ये जो आर्टिकल्स है, अब ये कमोडिटीज़ है, ये गुड्स है, या तो ये कोई इंसान क्या करेगा, ये कंपनी क्या कर सकती है, या तो पहले वो खरीदेगी, परचेज करेगी किसी और कंपनी से, फिर सेल करेगी, या तो खुद प्रोड्यूस करेगी और फिर सेल करेगी, ठीक है। दो कंडीशंस है। एट अदर फर्म फॉर एग्जांपल, फॉर अ मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द मशीन आर गुड एज दे आर फ्रिक्वेंटली मेड एंड सोल्ड। इसमें ये क्या आता है, एट टाइम्स वट मे बी क्लासिफाइड एज गुड्स टू बी वन बिजनेस। तो कभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि एक जो प्रोडक्ट है, एक जो कमोडिटी है, वो एक बिजनेस के लिए गुड्स कहलाएगी, गुड्स किसी बिजनेस के लिए गुड्स कहलाएगी, ये कमोडिटी या कोई आर्टिकल्स, या मगर किसी और कंपनी के लिए वो गुड्स नहीं कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेंगे, मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉर एग्जांपल। मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द सेंस कि वो कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है, मशीन्स को मैन्युफैक्चर करती है, मशीन्स को बनाती है, तो उस कंपनी के लिए जो मशीन्स होंगी वो गुड्स कहलाएगी। बट जो ये मशीन्स अब दूसरी कंपनी आएगी, वो इस कंपनी को बोलेगी कि मुझे मशीन्स परचेज करने हैं, ठीक है। लेकिन उस कंपनी के लिए जो कंपनी इन मशीन्स को, अब इस कंपनी से मशीन्स को क्या करेंगे, परचेज करेंगे, उस वाली कंपनी के लिए ये मशीन्स गुड्स नहीं कहलाएंगी, क्योंकि उनका इंटेंशन ये नहीं होगा कि हम इन मशीन्स को फर्दर सेल करेंगे। उनका इंटेंशन ये होगा कि ये जो हमारा लॉन्ग टर्म रिसोर्स, ये एज लॉन्ग टर्म रिसोर्स यहाँ पे काम करेगा। दैट मीन्स कि उनका इंटेंशन सेल करने के लिए नहीं होगा, उनका इंटेंशन होगा कि हम इस मशीन को बिजनेस में करेंगे, ऑपरेट करेंगे, इससे हमारा क्या हो जाएगा, डे टू डे जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे होगी वो हम फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। सर्विसेज आर टेंजिबल, इंटेंजिबल इन नेचर, और जो ये सर्विसेज होती है ये इंटेंजिबल इन नेचर होती है। जैसे गुड्स थे वो टेंजिबल इन नेचर थे, दैट मीन्स कि उनको हम देख भी सकते थे एंड टच भी कर सकते थे। अब ये इंटेंजिबल मतलब इन द सेंस कि इनको हम टच नहीं कर सकते हैं, ना हम इनको देख सकते हैं, ठीक है। ये जो सर्विसेज है, या तो ये बिजनेस प्रोवाइड करेगी, इंटेंशन उनका ये होगा कि प्रॉफिट हमारा हम अर्न करेंगे, या किसी कंपनी का भी नहीं हो सकता है कि वो बोलेंगे कि हम प्रोवाइड करेंगे, मगर उनका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न का करने का नहीं होगा, ठीक है। ये गुड्स एंड सर्विसेज का कंसेप्ट था, थोड़ा थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब है प्रॉफिट। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम इन द सेंस कि जो भी कंपनी में जितना भी पैसा इनफ्लो हो जाएगा, इनफ्लो मतलब क्या होगा, मतलब कि जो भी कंपनी में जितना भी पैसा एक पर्टिकुलर पीरियड में आएगा। फॉर एग्जांपल हम 2019 की अगर बात करेंगे, 2019 में, इस ईयर में कंपनी में कितना पैसा आया, कितनी इनकम इनको मिली, ठीक है, कितना इनकम इनको आया, ठीक है। दैट मीन्स कि जितना भी पैसा कंपनी को आएगा, ठीक है,
हम बोल सकते हैं कि रेवेन्यू इनकम हम उसको बोल सकते हैं। ओवर एक्सपेंसेस ये बोलता है प्रॉफिट क्या होता है, जितना पैसा इसको आ रहा है वहाँ से, ठीक है, बाहर से जितना भी पैसा कंपनी को आ रहा है, अगर वो ज़्यादा है किससे, एक्सपेंसेस से। एक्सपेंसेस इन द सेंस खर्चे, कितना खर्चा हुआ है 2019 फॉर एग्जांपल, 2019 में कितना खर्चा हुआ है कंपनी को। फॉर एग्जांपल हम लेंगे उन कंपनी को खर्चा हुआ है 1 लाख, 2019 में इनका खर्चा जो आ रहा है 1 लाख रुपीज़ इनका एक्सपेंसेस है। लेकिन जो इनका रेवेन्यू इनकम, जो इनको मतलब इनकम आ रही है आई 2019 में, वो 150 लाख थी, 1,50,000 थी। दैट मीन्स कि एक्सपेंसेस 1 लाख थे, जो रेवेन्यू आया वो कितना था, 150,000, 1,50,000। दैट मीन्स कि 50,000 का डिफरेंस है। दैट मीन्स कि 50,000 क्या कहलाएंगे, प्रॉफिट कहलाएंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस से ज़्यादा जितना भी इनकम था उसको हम प्रॉफिट कहलाएंगे, वो प्रॉफिट कहलाएगा। इट कुड बी कैलकुलेटेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। जो ये प्रॉफिट होता है ये हम हर एक ट्रांजेक्शन में से निकाल सकते हैं प्रॉफिट के, एक ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स खास तौर हम क्या करते हैं काम, हम एज अ होल देखते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर हम देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, ठीक है। अब लॉस की बात है, ये सीधी सी बात है कि वाइस वर्सा होगा प्रॉफिट का। प्रॉफिट का हमने देखा कि एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, और लॉस का क्या होगा, इसका वाइस वर्सा होगा कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू, कि अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे रेवेन्यू से, जितना ज़्यादा होगा एक्सपेंसेस रेवेन्यू से उतना लॉस होगा कंपनी में। तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ई ट्रांजेक्शन में से हम कैलकुलेट कर सकते हैं या एज अ होल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब है एसेट। Asset is a resource owned by the business with the purpose of using it for generating future profits. अब एसेट की हम बात करेंगे। एसेट इज़ अ रिसोर्स ओनड बाय द बिजनेस। एसेट एक रिसोर्स होता है, ठीक है, एक रिसोर्स होता है जो बिजनेस में आता है, ठीक है। बिजनेस फॉर एग्जांपल, बिजनेस एक एसेट्स को एक्योर करते हैं, ठीक है, एसेट्स को एक्योर करते हैं किस लिए, फिर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट, ताकि एक बिजनेस, बिजनेस मैंने बोला कि बिजनेस क्या करती है काम, वो एसेट्स को एक्योर करती है बिजनेस के लिए, ताकि हम इन एसेट्स को, कंपनी या हम बोलते हैं बिजनेस इन एसेट्स को यूज़ कर सके। पर्पस होता है कि हम इन जो एसेट्स हैं इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स, ताकि फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट्स आए, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं बोल रहा हूँ कि जो एसेट्स होते हैं, एक खास चीज़ होता है इसके बारे में कि ये एसेट्स क्या बोल सकते हैं, इट्स प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस। ये एसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस होते हैं, जो एक बिजनेस क्या करती है, हम एक्योर करते हैं इन एसेट्स को, ताकि इनका जो ये पर्पस होता है कि एक जो बिज़नेस है ये इनको यूज़ करे, ताकि इनके जो फ्यूचर में है प्रॉफिट्स जनरेट कर सके ये बिज़नेस, ठीक है। एसेट्स कैन बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। जैसे हमने देखा कि गुड्स एंड सर्विसेज में हमने देखा कि गुड्स होते हैं टेंजिबल इन नेचर एंड सर्विसेज होती है इंटेंजिबल नेचर। एसेट्स में भी वही होता है कि या तो कोई एसेट इंटेंजिबल हो सकता है या कोई टेंजिबल भी हो सकता है, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स आर द कैपिटल एसेट्स विच हैव सम फिजिकल एग्जिस्टेंस। टेंजिबल एसेट्स वो कैपिटल एसेट्स होते हैं, वो एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको हम सीन कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन देयर फोर बी सीन, टचड एंड फेल्ट, एंड देयर फोर जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं इनको हम सीन कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और उनको महसूस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेंगे इनकी किनकी टेंजिबल एसेट्स की, उनमें आता है प्लांट एंड मशीनरी आ सकता है, फर्नीचर, फिटिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स, बुक्स, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स एक्स्ट्रा, ठीक है। ये टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल थे। The capital assets which have no physical existence and whose value is limited by the rights and anticipated benefits that possession confers upon the owners are known as intangible assets. अब ये जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ये वो कैपिटल एसेट्स होते हैं, वो एसेट्स होते हैं जिनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन इन बिजनेस में इनका वैल्यू होता है, हम एसेट्स उनको बोल सकते हैं। वो ये भी जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ये भी एसेट्स होते हैं, ये भी हेल्प करते हैं एक बिजनेस को प्रॉफिट जनरेट करने में, ठीक है। दे कैनॉट बी सीन और फेल्ट ऑल्दो दे हेल्प टू जनरेट रेवेन्यू इन फ्यूचर। इनको हम इंटेंजिबल एसेट्स को हम देख नहीं सकते, न टच कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनसे जनरेट फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल इनमें से एग्जांपल क्या आती है, गुडविल आते हैं, पेटेंट्स आते हैं,
ट्रेडमार्क्स आते हैं, कॉपीराइट्स आते हैं, ब्रांड इक्विटी आते हैं, डिज़ाइंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा। ये टर्म्स हैं, ये हम इंशाल्लाह फ्यूचर में जो वीडियो अपलोड करेंगे उनमें ये इंशाल्लाह ये टर्म्स भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये था एसेट्स। एसेट्स में आए इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम टच सीन कर सकते हैं और फेल्ट भी कर सकते थे। इनमें आता था, इनमें आया कि मशीनरी आ सकता है, इनमें फर्नीचर आता है, इसमें फिटिंग्स वगैरह। वो भी एसेट, जो भी एसेट बिजनेस में आप देखोगे, जो भी चीज़ आप बिजनेस में देखोगे जिसको आप टच करोगे, सीन कर सकते हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये है टेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल में आया गुडविल वगैरह, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, और जिनको हम सीन और टच नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत मतलब हेल्पफुल होते हैं प्रॉफिट्स जनरेट करने में। ठीक है, ये एसेट्स का मसला था। अब है कैपिटल। ये दूसरी टर्म है कैपिटल, जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। एक अहम सी एक टर्म है जो मैक्सिमम टाइम यूज़ होती है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इट इज़ अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय इट्स ओनर्स। ठीक है, जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है, बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं, ठीक है, ये जो ओनर्स होते हैं ये इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में कुछ पैसा। ठीक है, कुछ पैसा, या पैसे के बदले कुछ और भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं, एसेट्स भी हो सकते हैं। सिंपल में हम बोलेंगे कि जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, जो वो जो क्या करेंगे, वो करेंगे काम कि वो बिज़नेस में क्या करेंगे, वो बिज़नेस में कुछ इन्वेस्ट करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करते हैं ओनर्स। ठीक है, जो भी चीज़ या पैसा एक ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एनी अदर एसेट विच द प्रोप्रिएटर और पार्टनर्स ऑफ बिजनेस इन्वेस्ट इन द बिजनेस एक्टिविटी। दो इट मे बी इन द फॉर्म, ये किस किस फॉर्म में हो सकता है, ये जो ये ओनर है बिजनेस में इन्वेस्ट क्या क्या कर सकता है, या तो कैश इन्वेस्ट करेगा, या तो गुड्स भी इन्वेस्ट ये कर सकता है। ठीक है, बस कैश इन्वेस्ट नहीं कर सकता ये ओनर, ये गुड्स भी इन्वेस्ट कर सकता है, और एनी अदर एसेट, कोई भी एसेट क्या ये इन्वेस्ट कर सकता है अपनी बिजनेस में। ठीक है, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कैपिटल ऑफ ओनर्स इज ए लाइबिलिटी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक टर्म आती है लाइबिलिटी की। ठीक है, ये हम अगले वीडियो में इसका हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के हिसाब से जो ये ओनर जो भी चीज़ इन्वेस्ट करता है ना कंपनी में, बिजनेस में, वो लाइबिलिटी बन जाती है। लाइबिलिटी मतलब क्या होती है, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, विच इज़ टू बी सेटल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ क्लोजर और ट्रांसफ़र ऑफ द बिजनेस। और ये जो लाइबिलिटी होती है बिजनेस की, जो ये लाइबिलिटी बन जाती है, जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, एंड बिजनेस जो होती है उन पे एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। लेकिन ये जो ये लाइबिलिटी होती है बिजनेस पे लाइबिलिटी बन जाती है, ये सेटल उनको तब ही करना पड़ता है जब अगर बिजनेस इवेंट ऑफ क्लोजर, अगर बिजनेस बंद हो रही होगी, अगर क्या हो गया कि बिजनेस बंद होने वाली है अब, ठीक है, तब ये लाइबिलिटी इनको सेटल करनी पड़ेगी, ओनर्स को ये लाइबिलिटी उनको पे करनी पड़ेगी। और ट्रांसफ़र ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस ट्रांसफ़र भी हो गई या क्लोजर उसका हो गया, बंद हो गई कंपनी, तो उस टाइम ये जो लाइबिलिटी थी, जो बिजनेस की लाइबिलिटी थी, उस टाइम बिजनेस को पे करना होगा ओनर्स ऑफ द कंपनी को। ठीक है, हैंस इट्स नॉट क्लासिफाइड एज अ नॉर्मल लाइबिलिटी। लेकिन ये नॉर्मल लाइबिलिटी नहीं होती है। हमने देखा कि अगर नॉर्मल लाइबिलिटी होती तो इसका कोई फिक्स्ड पीरियड होता, जल्दी में कभी मतलब इसका होता है कि ये भाई लाइबिलिटी है, इसको पे करना पड़ेगा किसी पीरियड में। लेकिन हमने देखा कि ये जो लाइबिलिटी है, ये तभी इसको कंपनी को पे करनी है जब भाई कंपनी बंद होगी, या तो कंपनी बंद होगी या तो ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस होगा, तब लाइबिलिटी ये इनको ही सेटल करनी है। ये नॉर्मल लाइबिलिटी में नहीं आता है ये लाइबिलिटी। ठीक है, फॉर कॉर्पोरेट बॉडीज कैपिटल इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड एज शेयर कैपिटल। एंड जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ होती है, उनका जो ये कैपिटल होता है वो नॉर्मली रिप्रेजेंट करता है शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल सीधी सी बात है, ये हो गया कैपिटल का। अब होता है ड्राइंग्स। ये एक टर्म होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज़ होती है, ड्राइंग्स। इट रिप्रेजेंट्स एन अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और एनी अदर एसेट्स विच द ओनर विदड्रॉज फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज़। ठीक है, अब जो फॉर एग्जांपल बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स होंगे, कैश भी होगा बिजनेस में अवेलेबल, ठीक है, या कोई और एसेट होगा बिजनेस में अवेलेबल। अब ये जो ओनर्स होते हैं, अगर किसी टाइम ओनर ने सोचा कि चलो मैं बिजनेस में से
कुछ कैश निकालूंगा, ठीक है, विड्रॉ करूंगा, या कोई गुड निकालूंगा, या कोई और एसेट्स अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी पर्सनल यूज़ के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। बिजनेस का कोई चीज़ कैश आएगा उसमें, गुड्स और एसेट्स। सिंपल सी बात है, अगर ओनर कभी चाहेगा कि ये जो बिजनेस में कैश है, गुड्स है और अदर एसेट्स है, इनमें से अगर मैं पर्सनल यूज़ के लिए, अगर ओनर चाहेगा कि इनमें से कोई चीज़ मैं पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करूँगा, तब हम बोल सकते हैं कि ये ड्राइंग्स होती है, ठीक है। वो कंपनी में कुछ विड्रॉ कर रहा है एंड अपनी पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है, दैट मीन कि वो विड्रॉ कर रहा है, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। For example, if the life insurance premium of proprietor or a partner of a firm is paid from the business cash, अगर कोई ओनर चाहता होगा कि मैं लाइफ इंश्योरेंस करूं, लाइफ के लिए इंश्योरेंस में रखूं, तो अगर वो ये बोलेगा कि मैं बिजनेस में से कैश निकाल के अपनी लाइफ के का इंश्योरेंस करूंगा, दैट मीन्स कि वो ड्राइंग्स निकाल रहा है, तो ड्राइंग्स इस वर्ड इस्तेमाल होगा उस टाइम, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन द ओनर्स कैपिटल। सीधी सी बात है, जब कंपनी में से कैश निकलेगा तो जो ओनर्स कैपिटल होगा, जो ओनर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा, जब उसमें से ओनर निकालेगा अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, तो सीधी सी बात है, जो ओनर्स कैपिटल होगा वो डिडक्ट हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, उसमें से उसको वो कम हो जाएगा ओनर्स कैपिटल। द कंसेप्ट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द कॉर्पोरेट बॉडीज़ लाइक लिमिटेड कंपनीज। लेकिन लिमिटेड कंपनीज में ये जो कंसेप्ट है ड्राइंग्स का कंसेप्ट, ये हम लिमिटेड कंपनीज में नहीं देखते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट लिमिटेड कंपनीज में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया ड्राइंग्स का। अब है डेटर, ठीक है। अब डेटर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। द सम टोटल और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स विच द customer owe to the business for purchasing goods on credit or services rendered or in respect of other contractual obligation is such as sundry debtors or trade payable or book debts or debtors। सीधी सी बात है, डेटर किसको बोल सकते हैं? ये एक पर्सन होता है, असल में डेटर एक पर्सनल होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने इससे पहले भी एक एग्जाम्पल दी थी कि मैं दुकानदार के पास गया, मैंने उसको बोला भाई मुझे प्रोडक्ट कोई चाहिए, लेकिन मैं अभी पैसे नहीं दे सकता हूँ, मैं इन फ्यूचर दे सकता हूँ। दैट मीन्स कि ये बोल रहे द सम टोटल ऑफ एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट विच द कस्टमर ओव टू द बिजनेस। एक कस्टमर मैं हूँ, ठीक है। मैंने दुकानदार को बोला कि मैं आपको फ्यूचर डेट में पैसे दूंगा, पेमेंट करूँगा, ठीक है, इस प्रोडक्ट के लिए। दैट मीन्स कि मैं उसके लिए डेटर बनूंगा। मैंने उसको पैसे अभी नहीं दिए प्रोडक्ट के, मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किया लेकिन पेमेंट नहीं अभी दी, तो मैं डेटर बन जाऊंगा उसके लिए, ठीक है। तो याद रखना एक बात, ये जो डेटर होता है ये एसेट होता है, ठीक है। और उस दुकानदार के लिए मैं एसेट हूँ क्योंकि मेरे पास उसके पैसे हैं, ठीक है। मैं उसके लिए डेटर बन जाऊंगा एंड डेटर एसेट बन जाएगा उसके लिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, डेटर्स आर दोज पर्सन फ्रॉम whom अ बिजनेस हैव टू रिकवर मनी। तो हम इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं? डेटर वो पर्सनस होते हैं जिनसे ये जो बिजनेस है उनको रिकवर करने होते हैं पैसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, उस दुकानदार को मुझसे पैसे रिकवर करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने उसको भी पैसे नहीं दिए, वो मुझसे रिकवर करेगा पैसे, ठीक है। एंड जिन पर्सन से एक बिजनेस पैसा रिकवर करेगी, तो वैसी बात है वो डेटर्स होंगे उनके लिए, एंड डेटर्स एसेट्स होते हैं। दिस डेटर्स में अगेन भी क्लासीफाइड एज अंडर, एंड ये जो डेटर्स है ये तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किए हैं, ठीक है। एक होता है गुड डेट्स, द डेट्स विच आर श्योर टू बी रियलाइज आर कॉल्ड गुड डेट्स। वो डेटर्स, वो डेट्स, ठीक है, वो डेटर्स दो डेट्स जो हम बाई एक बिज़नेस को उन्होंने सोचा होगा, उनको लग रहा होगा, बिज़नेस को लग रहा होगा कि हाँ भाई ये जो ये डेटर्स है, ये जो पर्सनस है, ये ज़रूरी देंगे, ये उनके पास जो भी पैसा है ये रियलाइज़ हम करेंगे, ये हम रिसीव करेंगे इन फ्यूचर डेट, तो हम ये रियलाइज़ करेंगे, हम ये रिसीव करेंगे, तो उनको बोले गुड डेट्स, ठीक है। डाउटफुल डेट्स होता है कि कंपनी को लगता है भाई कि ये जो पर्सनस है इन पे भरोसा नहीं है, ये दे भी सकते हैं दे भी नहीं सकते हैं, मतलब डाउट होता है, डाउटफुल डेट्स। मतलब बिजनेस को लगता है कि भाई इसको, बिजनेस को लगता है जो पर्सनस हैं जिनके पास हमारा पैसा रुका हुआ है वो तो दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते, डाउटफुल डेट्स उनको कहते हैं, ठीक है। अब बैड डेट्स मीन्स कि बिजनेस को लग रहा है कि भाई अब हमें नहीं लग रहा है कि पैसे हम रिसीव कर पाएंगे, वो नहीं देंगे, ये पैसे हो गए, ये लॉस में आ जाएगा। अब ये उन पर्सन से जिन पर्सन के हाथ में हमारा पैसा है वो अब नहीं देने वाले हैं,
दैट मीन्स कि वो रियलाइज़ नहीं होने वाले हैं अब, दैट मीन्स कि वो बैड डेट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये कुछ टर्म्स थी जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज़ होती है। होप कि आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। होप कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। एंड फ्यूचर में इंशाल्लाह कुछ और टर्म्स के लिए हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। Hope you liked my video and keep watching my videos and keep supporting. Thank you so much.